हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आपका हमारे चैनल मैथ एनालिसिस में स्वागत है। गाइज, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने कुछ सीरीज स्टार्ट की हुई हैं। इन सीरीजों में मैं आपको सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा, यानी कि हर एक चैप्टर में से 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। गाइज, मैंने मैथमेटिक्स की सीरीज की फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दी है और मैं आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइज, मैंने उस वीडियो में मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट 20 एमसीक्यू क्वेश्चन बना के अपलोड कर दिए है। और अभी हमारी दूसरी सीरीज साइंस की है और इसमें मैंने इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो गाइज चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइज। और गाइज स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि गाइज बाद में आप भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का यूज किया जाता है? यानी कि गाइस, जो हमारे जब हम शेविंग करते हैं तो जिस लेंस के जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, तो दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का यूज किया जाता है? तो भाई क्या होता है, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि समतल दर्पण का यूज किया जाता है। किसका? लोग सोचते हैं कि समतल दर्पण जिसमें हम शीशा देखते हैं। तो गाइस, वो समतल दर्पण नहीं होता, ना उत्तल दर्पण होता। गाइस, कौन होता है? वह होता है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होता है जिसमें देखकर हम अपनी क्या होता है, शेविंग बनाते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ गाइस? गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताइए। क्या है उसने? गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध बताइए। गाइस, ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है गाइस? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस पे मोस्टली 2 नंबर का भी क्वेश्चन जरूर आता है। तो भाई देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F बराबर R/2। गाइज, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। कभी कभी वो क्या होता है, रेडियस देता है, वक्रता त्रिज्या देता है, यानी कि R दे देता है और F पूछ लेता है। तो भाई इसमें सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला है इसका? F बराबर R/2 इसका फॉर्मूला होता है। और F बराबर R/2 कहाँ है? F बराबर R/2 है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया उसने? यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो क्या? यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या क्या हो? r हो। गाइस देखिए, सेम क्वेश्चन आप ऊपर देखिए, ऊपर क्या दिया उसने? गोलीय दर्पण में, ये गोलीय दर्पण है और नीचे क्या दिया हुआ उसने? नीचे दिया उसने अवतल दर्पण। गाइस याद रखना, सभी दर्पणों के लिए क्या, सभी दर्पणों के लिए सेम एक ही फॉर्मूला है। उसने कहा यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और त्रिज्या r हो तो उनके बीच में क्या बताना है? तो रिलेशन बताना है। गाइस इसमें वही है, F बराबर R/2 ही होता है, चाहे वो उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो, चाहे कोई सा भी लेंस हो, चाहे समतल लेंस हो, उन सब की F बराबर R/2 होता है। गाइस डिफरेंस इतना है, यहाँ उसने क्या कैपिटल आर दिया हुआ है, इससे पहले वाले में स्मॉल आर दिया हुआ है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे आप कुछ ही रख लें, पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको याद है कि F बराबर R/2 होता है तो आप देख तो ही बता दें कि इसका ऑप्शन ये वाला राइट है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा उसने? अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? यानी गाइस, जो हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, ये अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण क्या होता है? जिसकी एक और पेंट किया हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। उसने कहा अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर जाती है? क्या जगह एक बिंदु है, यानी कि जो अवतल बिंदु पर कोई प्रकाश की किरण गिरती है, कैसे गिरती है? प्रकाश की किरण ए से गिरती है, यहाँ पर से गिरी, और भी क्या, एक किरण यहाँ पर से गिरी, और जब ये दोनों इससे टकरा वापस जाती है तो ये एक बिंदु से जाती है। और गाइस, जो ये बिंदु होता है, इस बिंदु को हम बोलते हैं एफ बिंदु। क्या बिंदु बोलते हैं गाइस? इसको बोलते हैं एफ बिंदु। तो क्या इसका क्या होगा? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एफ बिंदु। याद रखना गाइस, जो अवतल दर्पण पे जब किरण गिरती है तो ऐसे सीधी गिरती है और एक ऐसे सीधी आती है, और फिर में क्या, बिल्कुल एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को काट कर जाती है, और उस पॉइंट को एफ बिंदु कहते हैं गाइस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। यानी जब किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। गाइस देखो, आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे कि आप अपने घर के शीशे में देखते हैं तो क्या, अब यहाँ शीशा रखा है और अगर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं तो गाइस क्या है, आप जैसे ऐसे हैं ऐसे क्या होगा, आप इधर भी दिखाई देंगे। क्या होगा गाइस? यानी कि जैसा आप इधर हैं ऐसे ही आप इधर होंगे और इधर भी ऐसा ही दिखाएगा। यानी कि दोनों का जो आकार होता है, वस्तु आकार क्या होता है? बराबर होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन? ना उत्तल लेंस में दिखाई देता, ना अवतल लेंस में दिखाई देता। गाइस उत्तल लेंस जो होता है उसमें दूर की वस्तु पास दिखाई देती है और अवतल दर्पण में पास की वस्तु दूर दिखाई देती है। समतल दर्पण ही एक ऐसा है जिसमें जो वस्तु जहाँ रखी हो उतनी ही उसको दिखाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? समतल दर्पण। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि गाइज मैं हर एक सब्जेक्ट की एक सीरीज बना रहा हूँ, जिसमें क्या होगा आपको हर चैप्टर वाइज 20 MCQ मोस्ट इंपोर्टेंट मिलने वाले हैं। और मैं मैथमेटिक्स की डाल चुका हूँ, अब ये मेरी साइंस की है, और इसके बाद मैं हिंदी SST सब चीज़ें डालूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो गाइस दो होता है, एक प्रकाश का अपवर्तन होता है, एक प्रकाश का परावर्तन होता है। और याद रखना दोनों के ही दो नियम होते हैं। एक क्या होते हैं? एक आपतित किरण तथा परावर्तित किरण सदैव एक ही तल में होती है। दूसरा होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। क्या होता है गाइस? जब हमारी कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पोलीदार तल पर टकराती है, यानी कि ये किरण आई और ऐसे चली गई, तो गाइस इसको बोलते हैं आपतित किरण और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और गाइस जो इन दोनों के बीच में एंगल बनता है, इसको बोलते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो गाइस हमेशा क्या होता है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, और गाइस ये किरण भी आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। तो गाइस प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। कितने नियम है गाइस? दो नियम है। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा इसने? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? दर्पण से, लेंस से, प्रिज्म से, ये कांच की सिल्ली से। गाइस देखो, जैसे आपने 10th क्लास में अगर पढ़ा होगा, तो इसका एक है वर्ण विक्षेपण का एक डायग्राम होता है। क्या होता है? ऐसा होता है। और जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण इस पर ऐसे गिरती है, तो गाइस वे कैसे ऐसे निकलती है? बहुत सारी किरणों में क्या निकलती है? बहुत सारी किरणों के रूप में निकल जाती है, और फिर क्या होती है, वे किसी न किसी पर जाकर क्या होती है, जाकर मिलती हैं। तो गाइस इसको क्या बोलते हैं? ये किसके द्वारा होता है? ये वर्ण विक्षेपण होता है, और ये एक प्रिज्म के द्वारा होता है गाइस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रिज्म है, क्योंकि प्रिज्म पर एक प्रकाश की किरण निकलती है, और क्या हमारे बैंगनी, लाल रंग की सभी प्रकार की किरणें निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है उसने? किसी गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी होगी। गाइस मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा एक फॉर्मूला जो सबसे पहले क्वेश्चन ही फर्स्ट सेकंड में लगा था, F बराबर क्या था? R/2। गाइस ये सेम वही क्वेश्चन है। यदि किसी गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या दी है? वक्रता त्रिज्या कितनी दी है उसने? 50 सेंटीमीटर। तो उसने क्या पूछा कि फोकस दूरी बोले तो F, और वक्रता त्रिज्या बोले तो R। आपको पता है हम R रेडियस बोलते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं, और फोकस दूरी को F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई उसने कहा जो R है, R कितना है? 50 है, और अपॉन में गाइस कितना है? 2 है। और जब हम 2 से 50 को डिवाइड करते हैं, तो गाइस आपको पता है कितना आता है? हमारा आता है 25। तो भाई जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो कितना है? 25 है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या था? 1 मीटर फोकस दूरी वाले 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है कितने? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होते हैं। गाइस एक फॉर्मूला है लेंस की क्षमता और लेंस की अक्षमता का। गाइस ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये दो इंपॉर्टेंट ऐसे फॉर्मूला है जिस पे क्वेश्चन 2 नंबर में अक्सर करके पूछा जाता है। क्या होता है गाइस? लेंस की अक्षमता। लेंस की अक्षमता गाइस जो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला है वो 1 अपॉन क्या होता है? फोकस दूरी। गाइस मैं क्या बना रहा हूँ? मैं F बना रहा हूँ। F होता है फोकस दूरी, यानी कि लेंस की अक्षमता बराबर होता है 1 अपॉन फोकस दूरी। तो गाइस देखो उसने क्या कहा? उसने कहा 1 मीटर फोकस दूरी वाले, यानी कि उसकी दूरी कितनी है? 1 मीटर है, उत्तल लेंस की अक्षमता होती है। तो गाइस मैंने आपको बताया अक्षमता बराबर क्या था? अक्षमता बराबर है 1 अपॉन F, और F कितना दिया हुआ है? उसने 1 दिया हुआ है। तो गाइस जो हम लेंस की यूनिट होती है वो मेजर करनी वो होता है डायोप, उसको रिप्रेजेंट करते हैं D से। तो गाइस जब हम 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, 1 डायोप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कितना है? 1 डायोप। ये इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 10। गाइस क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे से क्या पूछा है? किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, यानी कि जब कोई उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कोई उत्तल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होती है? तो गाइस याद रखना है हमेशा उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है। क्या होती है गाइस? वो पॉजिटिव होती है। गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कितनी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया उसने? प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। गाइस जो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, नहीं कि उसकी स्पीड जो सबसे ज्यादा कम होती है, किस में होती है? निर्वात में। गाइस निर्वात बोलते हैं जो हमारी हवा वगैरह होती है, निर्वात में, जल में, या वायु में, या फिर कांच में। गाइस याद रखना निर्वात हवा में भी क्या होता है? प्रकाश की चाल क्या होती है? तेज होती है। जल में भी तेज होती है, वायु में भी तेज होती है। ओनली कांच ही एक ऐसा सोर्स है जिसमें हमारे प्रकाश की जो किरण होती है उसकी चाल कम होती है। तो गाइस इसका क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है कांच में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या दिया? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता?
यानी कि जो हम लेंस बनाते हैं कांच के लेंस में किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। गाइस लेंस किसको बोलते हैं, लेंस उस चीज को बोलते हैं जिसके आर पार हम देखा जा सकता है। गाइस देखो जल जो है, जल के आर पार हम देख सकते हैं, हम जल अगर हम किसी चीज में जल भरे तो हम उसकी तली को देख सकते हैं। जो कांच है गाइस, कांच के भी आर पार हम देख सकते हैं। गाइस प्लास्टिक के देखा आपको, प्लास्टिक में से भी देख सकते हैं। देखो प्लास्टिक के हमारे चश्मे होते हैं, उसमें हम आर पार देख सकते हैं। पर गाइस जो मिट्टी है, मिट्टी क्या होता है, मिट्टी के आर पार नहीं देखा जा सकता। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, मिट्टी है। मिट्टी से किसी भी लेंस को नहीं बनाया जा सकता। ठीक है गाइस। गाइस मैं इसी इन वीडियो की तरह ही अपने हर सब्जेक्ट के 3 से 4 साल की प्रीवियस पेपर भी सॉल्व कराऊंगा, जो मैथमेटिक्स हो गई, साइंस हो गए। तो आप गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं आपकी गारंटी देता हूँ आपके 85 प्लस नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप जो बता रहा हूँ वो चीज़ करते रहें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया उसने, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, या इनमें से कोई है। तो गाइस कौन सा, याद रखना ये हमेशा हमारा क्या होता है, सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या दिया हुआ हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी किस दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में से कोई नहीं। गाइस ऐसे दर्पण का समतल दर्पण है, आपको पता है समतल दर्पण होता है जो हमें क्या दिखाता है, कोई भी चीज जो इसका सेम ही दिखाता है, जैसे इसके सामने से इसके कहते हैं, सामने देखने से पीछे भी इसकी वही होती है। बट जो कोई उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस हमें दूर की चीज पास दिखाता है, और अवतल दर्पण क्या होता है, पास की चीज दूर दिखा देता है। तो उसने कहा किस दर्पण वस्तु में छोटा प्रतिबिंब बनता है। गाइस आप देखना अभी चश्मे का यूज किया होगा तो उत्तल लेंस वाले का हमें क्या दिखाई देता है, छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है जो हमें वस्तु का प्रतिबिंब छोटा दिखाई देता है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। गाइस पता नहीं स्क्रीन में क्या हो रहा है, बाबा नीचे जा रही है, कोई बात नहीं गाइस, आप इग्नोर करना, क्वेश्चन पे ध्यान दें। उसने भाई किस दर्पण से हमें छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, गाइस क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा उसने, 4D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, दूरी होगी तथा प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। गाइस आपको मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था, अक्षमता बराबर क्या बताया था, जो अक्षमता होती है, अक्षमता बराबर बताया आपको 1 क्या होता है, फोकस दूरी होती है। गाइस उसने कहा 4D अक्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी, यानी कि अब की बार उसने अक्षमता दी और हमसे क्या पूछा, एफ पूछा है। तो गाइस कितना, देखो गाइस उसने मुझे दिया है यहाँ 4 बराबर 1 में क्या, एफ। तो गाइस क्या करूँगा मैं, देखना गाइस एफ को ऊपर ले आऊँगा, एफ को मैं इधर ले आया और क्या हुआ 1/4। और गाइस जब आप 4 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना होगा भाई, वो होता है हमारा 0.025। गाइस आप डिवाइड करके देखना 0.025 होता है। गाइस जो कहीं आता है ये हमारा डायोप्ट में आता है। और गाइस जब हम डायोप्ट से क्या होता है, जब हम डायोप्ट से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम 1000 से क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। क्या करेंगे गाइस, 1000 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और गाइस जैसे हम यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा, क्योंकि गाइस आपको दिख रहा है मेरा कोई भी आंसर जो है वो डेसिमल में नहीं है। डेसिमल हटाएंगे आपको उनमें कितनी जीरो, गाइस 3 जीरो आ जाएंगी। और गाइस इस 1000 से ये 1000 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा गाइस, मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा मेरा 25। तो गाइस में 25 ऑप्शन है, कितना है 25 ऑप्शन है। गाइस आप अक्षमता बराबर 1/f फोकस दूरी, इसको याद जरूर करें। और एक वे बराबर f बराबर r/2, ये फॉर्मूले आप दोनों पक्के करके जाएं, क्योंकि इस पर इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको 2 से 3 नंबर में जरूर मिलने वाला, एक मल्टीपल MCQ में और कम से कम 1-2 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। गाइस देखो सेम क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस, पिछले में कहा अवतल के लिए, इसमें क्या है उत्तल के लिए। उसने कहा कि उत्तल लेंस का फोकस 50 सेमी है तो उसकी अक्षमता होगी। गाइस अभी बताया आपको अक्षमता बराबर क्या, आपको अभी अक्षमता फॉर्मूला बताया 1/f बताया गाइस। तो गाइस उसने क्या दिया, अगली बार में फोकस f दिया हुआ है, तो गाइस 1/ कितना हो गया, 50 हो गया। और गाइस जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा गाइस, देखो डेसिमल लगा के मैं क्या करूँगा, एक जीरो उतार लूँगा गाइस, है ना, और फिर एक जीरो लगा हो जीरो, और 52 जो कितना हो जाएगा 2 हो गया गाइस। तो कितना गाइस 0.2 आ गया। आपको पता है उसने काहे में दिया हुआ है, फोकस दूरी सेमी में दी हुई है, काहे में दी गाइस, सेमी में दी। और गाइस जब हम डायोप्ट से सेमी में कन्वर्ट करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट अगर हम डायोप्ट में दें तो क्या उल्टा हो जाएगा। ये भी गाइस आप इतना डीपली मत जाओ, आप देखो 0.2 आया है, 2 कौन से में है, पॉजिटिव 2 आया है, तो यार माइनस तो आया नहीं, मेरा पॉजिटिव, तो आप क्या करो डायरेक्ट इस पर निशान लगा दो। तो गाइस मेरा ये क्या है, करेक्ट आंसर है। माइनस को सिर्फ गाइस हम देखकर बता सकते हैं कि माइनस है, और पॉजिटिव आपको हम बगैर देखे, जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ क्या हो जाता है, पॉजिटिव साइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस,
क्वेश्चन नंबर 17 गाइस, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। गाइस जैसे मैंने आपको बताया था, समतल दर्पण क्या होता है हमारा, जो मेरा समतल दर्पण होता है वो सेम दिखाता है। गाइस जो मेरा उत्तल लेंस होता है वो क्या होता है, उत्तल लेंस किसी की भी प्रतिबिंब को छोटा दिखाता है। तो गाइस बचा कौन, इनमें से कोई नहीं, अवतल लेंस बचा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अवतल लेंस एक ऐसा लेंस है जो वस्तु का प्रतिबिंब क्या दिखाता है, बड़ा बनता हुआ दिखाई देता है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा उसने, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है 2D अक्षमता वाले लेंस का फोकसांतर। देखो गाइस अभी सेम फिर क्वेश्चन आया, क्योंकि गाइस ये क्वेश्चन इसीलिए बार बार मैंने इसलिए, ये हमेशा रिपीट आए हुए क्वेश्चन है, ये जो पिछले ईयर पेपर में ये वे क्वेश्चन है, और हर बार आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, ओनली क्या होगा, डिजिट चेंज हो जाएगी। तो गाइस वही क्या होता है, अक्षमता बराबर क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा गाइस, और अब अक्षमता दी है तो गाइस f बराबर क्या हो जाएगा, अक्षमता अपॉन में आ जाएगी, यानी कि अक्षमता यहाँ आ जाएगी, f में कहाँ चला जाएगा, परे चला जाएगा। तो गाइस कितनी दी हुई इसने अक्षमता, अक्षमता दी हुई है 2 डाउ। तो गाइस जब क्या करेंगे हम डेसिमल लगा के 2 0 1 0 फिर 1 0 लगा के एक और 0 उतारेंगे, और जब इसको 2 से डिवाइड करें तो गाइस कितना आएगा, गाइस कितना आएगा, ये आएगा मेरा 50। गाइस कितना आ जाएगा, ये मेरा आएगा 50, यानी कि 0.5 करके आएगा ना कुछ, वही 0.5 करके, और आपको दिख रहा है गाइस यहाँ 0.5 में, आप देखो आज क्या सेंटीमीटर में, तो आप क्या करोगे, इस पर करेक्ट ऑप्शन लगा दो, इसका कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 19 क्वेश्चन में क्या दिया, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। गाइस मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, परावर्तन और अपवर्तन दोनों के 2 ही नियम होते हैं। तो गाइस आप बगैर देखे बगैर सोचे क्या करोगे, निशान लगा दोगे 2, और आपका 1 नंबर पक्का बिल्कुल फ्री में। गाइस आपको 100% यही क्वेश्चन मिलना है, मैं इस बात को आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है गाइस, आप इनको पक्के पर जरूर करें, और गाइस हमारी सारी वीडियो देखें, जब भी आपके मैं गारंटी लेता हूँ आपके हर सब्जेक्ट में 85 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया उसने, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि जो समतल दर्पण द्वारा बना होता है वो प्रतिबिंब क्या होता है, गाइस वास्तविक, दोनों, ये काल्पनिक। गाइस देखो जैसे आपको पता है उन्होंने क्या कहा, और सॉरी गाइस ये क्या है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, ये दोनों होते हैं। गाइस आप याद रखना, जो हमारा समतल दर्पण होता है उसमें कितनी भी फोकस दूर, यानी कितनी भी दूर तक प्रतिबिंब बन सकता है, तो गाइस क्या बनता है, उसको बोलेंगे हम काल्पनिक। ये भी याद रखना, समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है। ठीक है गाइस, आई होप गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और गाइस आपने इन क्वेश्चनों को आप पक्के भी करें जिससे आपके पूरे नंबर आए। गाइस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपके 85% से ऊपर नंबर लाऊं। तो गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को भी लाइक करें। ठीक है गाइस, थैंक यू।